कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी तैयारी से पूरी तरीके से आश्वस्त होते हैं, लेकिन जब एग्जाम पास आ जाता है तो हमें सेल्फ डाउट होने लगता है। हमें दूसरों के मुकाबले अपनी तैयारी शून्य लगने लगती है, और बल्कि हम अंतिम समय में अपनी पूरी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से और बाकियों से बेहतर तरीके से कंसोलिडेट और मैनेज कर पाएंगे। इस डिवीजन के शेड्यूल में मैंने डे टू डे आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख रखे हैं कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये बताया है कि किस सब्जेक्ट में आपको दिन में कितना टाइम अलॉट करना है, जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सफिशियंट है। नमस्कार, यूपी बिजनेस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। साल 2024 अब कुछ महीनों में ही खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते ये साल आपको अपनी जिंदगी बदलने के दो बड़े मौके देकर जा रहा है। 27 अक्टूबर को पीसीएस का प्रीलिम्स है और 22 दिसंबर को आरओ का प्रीलिम्स है। ये दोनों स्टेट्स के वो दो बड़े एग्जाम्स हैं जो आपकी हैसियत, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, दूसरों के आपके प्रति नजरिए और आपकी आने वाली जिंदगी में जमीन और आसमान का बदलाव ला देते हैं। दोनों एग्जाम्स आसपास ही हैं, लेकिन पीसीएस का एग्जाम पहले है, इसलिए हम आज बात करेंगे पीसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी की, उसके रिवीजन की, उसके कंसोलिडेशन की। अगर आज से देखें तो हमारे पास लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ है, और ये वो समय है जब साल भर की तैयारी के बाद उस तैयारी को कंसोलिडेट करने का समय होता है। आपने पूरे साल चाहे जितनी भी मेहनत की हो, चाहे जितनी भी अच्छी तैयारी की हो, अगर आप इन आखिरी के 40-50 दिनों में डगमगा जाते हैं, इनको सही से प्लान नहीं कर पाते हैं, इस समय चीजों को कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी पिछली सारी तैयारी बर्बाद हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी तैयारी से पूरी तरीके से आश्वस्त होते हैं, लेकिन जब एग्जाम पास आ जाता है तो हमें सेल्फ डाउट होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि हमने ना तो कुछ पढ़ा है और ना ही हमें कुछ आता है। हमें दूसरों के मुकाबले अपनी तैयारी शून्य लगने लगती है, और बचा खुचा काम इस फीलिंग से उपजने वाली एंजाइटी और डिप्रेशन पूरा कर देते हैं। और वो एग्जाम जिसे हम आसानी से पास कर सकते थे, वो अब हमारे हाथ से निकल जाता है। ये एक बड़ी दुर्घटना है जो न केवल वर्तमान एग्जाम को प्रभावित करती है, बल्कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी हमारी परफॉर्मेंस को नीचे ले जाने लगती है और हम असफलता के गर्त में डूबते चले जाते हैं। लेकिन इसका इलाज बड़ा आसान है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो ना केवल हम इस नर्वसनेस से बचे रहेंगे, बल्कि हम अंतिम समय में अपनी पूरी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से और बाकियों से बेहतर तरीके से कंसोलिडेट और मैनेज कर पाएंगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं जो कि आसान भी हैं और असरदार भी। लेकिन क्योंकि पीसीएस अब सिर पर आ गया है, इसलिए आज हम केवल कंसोलिडेशन पर बात करेंगे, रिवीजन पर बात करेंगे, जिससे कि लास्ट जो समय हमारे पास है इन 50 दिनों का, इसमें हमारी तैयारी बेहतर और इफेक्टिव तरीके से हो जाए, हमारा रिवीजन बेहतर और इफेक्टिव तरीके से हो जाए, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको पढ़ने में की गई मेहनत और लगा समय बेकार न जाए। तो क्योंकि अभी 50 दिन है जो कि रिवीजन के लिए सफिशियंट है, लेकिन ये रिवीजन हमें थोड़ा ध्यान से और स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करना पड़ेगा। और दूसरी एक बात और जो जरूरी है वो ये है कि ये जो रिवीजन शेड्यूल हो वो रिटेन में होना चाहिए, जिससे एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया हो कि कब, किस दिन, क्या और कितना पढ़ना है, और ये कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। शेड्यूल का होना और वो भी रिटर्न में होना जरूरी इसलिए है जिससे आप अपनी प्रोसेस को, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, और हमेशा आपके दिमाग में ये रहे कि कितना रिवीजन हो गया है, कितना सिलेबस कवर हो गया है और कितना सिलेबस अभी कवर करना बाकी है। इससे आप अभी मेरा कुछ तैयारी नहीं है वाली घातक फीलिंग से बचे रहेंगे। इसमें थोड़ा 2-2.5 घंटे का समय एक बार लगेगा जरूर, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम शानदार रहेगा और इम्प्रूवमेंट आप खुद महसूस करेंगे। वैसे एक शेड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा विचार ये भी है कि उसी शेड्यूल के अनुसार मैं आपका रिवीजन भी करवाता चलूं। लेकिन अगर आपका अपना खुद का कोई शेड्यूल है तो आप उसे ही फॉलो करिए, लेकिन उसे बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, और कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक ऐसा है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। शेड्यूल बनाते समय बड़े इंपॉर्टेंट और दिक्कत देने वाले टॉपिक्स को प्रायोरिटी दीजिए। इन्हें शेड्यूल में शुरुआत में रखिए और इन्हें थोड़ा ज्यादा समय अलॉट करिए। इन्हें शुरुआत में इसलिए रखना है क्योंकि एक तो ये आपको पहले से ही दिक्कत दे रहे हैं, और अगर आपने इन्हें शुरुआत में ना रखकर शेड्यूल के लास्ट फेज में रखा, लास्ट स्टेज में रखा, तो बाद में क्योंकि समय हमारे पास कम हो जाएगा, तो इस समय के कम होने की वजह से उपजने वाला दबाव आपको तनाव देने लगेगा। और आप इन्हें जितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते थे, रिवाइज कर सकते थे,
उतनी अच्छी तरीके से आप इन्हें रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से उपजने वाली स्ट्रेस आपकी बाकी चीजों को भी, बाकी तैयारी को भी खा जाएगी। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो जितनी बार याद करो उतनी ही बार भूल जाती हैं, जैसे आंकड़े, सेंसस, मिनरल, एग्रीकल्चर के डेटा, ठीक है, और जो आईएफएसआर वगैरह के जो डेटा होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं, जो सर्वेक्षण वगैरह जो होते हैं, इनसे रिलेटेड जो डेटा है, इनको जितनी बार रिवाइज करते हैं उतनी बार ये भूल जाते हैं। तो इन्हें शेड्यूल में अगर आप शुरुआत में रख लेंगे तो आप आखिरी आते आते, एग्जाम आते आते इन्हें भूल सकते हैं। तो इन्हें पर्याप्त समय देते हुए शेड्यूल के लास्ट फेज में रखिए, जिससे कि एग्जाम तक ये आपके दिमाग में बने रहें, ताजा रहें, और एग्जाम के ठीक पहले एक क्विक रिवीजन से ये आसानी से रिकॉल हो सके। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए कि केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना ही पढ़ के जाऊंगा, या केवल घटना चक्र के सवाल लगाकर ही चला जाऊंगा वाली मानसिकता से बाहर निकलिए, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब लोग केवल घटना चक्र पढ़कर पास हो जाते थे। पेपर लगातार अपना स्तर बढ़ाता जा रहा है, और सोने पे सुहागा ये है कि उसके साथ कंपटीशन का स्तर ही बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए डार्विन के योग्यतम की उत्तल जीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले कंसेप्ट को जीवन में उतारते हुए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवीजन करिए, जिसमें छोटी, बड़ी, ज्यादा इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट सभी चीजें शामिल हों। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि ज्यादा जरूरी चीजों को कंपेटिवली ज्यादा समय अलॉट कर दें, और बाकी चीजों को कुछ कम समय अलॉट करिए, लेकिन पढ़ना सब है, क्योंकि अब आयोग कुछ भी पूछ दे रहा है, इसलिए अब सब कुछ ही जरूरी जैसा हो गया है। किसी भी चीज को छोड़ना अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। इसके अलावा छोटे सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा, क्योंकि इनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत हाई होता है, इसलिए इनको भी प्रॉपर समय और प्लेसमेंट आपके शेड्यूल में मिलना चाहिए। शेड्यूल बनाते समय कोशिश करिए कि सारा रिवीजन एग्जाम के कम से कम 2 दिन पहले तक खत्म हो जाए, जिससे अंतिम समय में हौच पौच ना हो और आप शांत मन से एग्जाम देने जाए। साथ ही शेड्यूल को इतना टाइट ना बनाएं कि आप उसे फॉलो ही ना कर पाए। हर टॉपिक के लिए जो समय अलॉट करें वो उस टॉपिक की लेंथ, उसमें आपकी स्थिति कैसी है, और आपकी क्षमता, यानी कि आप कितने समय में कितनी चीज तैयार कर सकते हैं, आप कितना याद कर सकते हैं एक दिन में, कितना रिवाइज कर सकते हैं एक दिन में, उसके अनुसार ही होना चाहिए। वरना शेड्यूल केवल कागज पर ही रह जाएगा और अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए हर रोज का टारगेट उतना ही रखें जितना आप कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा कम ही टारगेट रखें। जैसे आप एक दिन में 5 पेज 10 पेज पढ़ सकते हैं, तो आप 8 पेज का ही टारगेट रखें, जिससे जब आप दिन का टारगेट अचीव कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस और मोरल तो आपका बूस्ट होगा ही होगा। आप अगले दिन के लिए और ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से काम कर पाएंगे। इसलिए आज ही शेड्यूल बना डालिए, और खाना पानी लेकर कमरे में बंद हो जाइए। नौकरी करते हैं और छुट्टी नहीं मिल सकती तो इस पर रोने की बजाय इसे स्वीकार करिए, और जो भी समय बचा है उस पर अधिकतम समय कमरे में बंद होकर पढ़ाई करिए। मैं आपके लिए जो शेड्यूल मैंने बनाया है उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए, तो मैंने यहाँ पर जो शेड्यूल है वो दिसंबर सितंबर 6 से अक्टूबर 25 के बीच के समय का बनाया है, यानी कि 50 दिनों का आपका ये रिवीजन का शेड्यूल है। इस डिवीजन के शेड्यूल में मैंने डे टू डे आपके सब्जेक्ट यहाँ पर लिख रखे हैं कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये बताया है कि किस सब्जेक्ट में आपको दिन में कितना टाइम अलॉट करना है, जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सफिशियंट है। हो सकता है कि आपको इससे कम समय लगे, या हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन ओवरऑल लगभग आपको इतना ही समय यहाँ पर लगेगा। दो मेन सब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ पर एक साइड सब्जेक्ट जो वैसे छोटे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, उनको रखा है, और इनके लिए मैंने 1.5 से 2 घंटे रोज के अलॉट किए हैं। साथ ही साथ करंट को भी डेली रखा है, और एडिशनल में बहुत छोटे से पॉलिटी के 10 आर्टिकल रोज तैयार करने का टारगेट रखा है, क्योंकि पॉलिटी में आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो टारगेट है इसमें अगर हम लोग देखें तो ये लगभग दिन के 11 घंटे का टारगेट है। आप अपने समय के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, इसको ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको सभी चीजें लेकर चलनी होंगी, और एग्जाम में सभी चीजों को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से रिवाइज करना होगा। तो बचे 50 दिनों के लिए आप अपना अधिकतम समय पढ़ाई में लगाइए, कमरे में बंद हो जाइए। इन 50 दिनों के लिए अपनी पत्नी या पति, बच्चों, दोस्तों, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों आदि के मुंह से दूर हो जाइए, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तो आपसे ज्यादा खुशी इन्हीं सब लोगों को होगी। तो इन सब लोगों के बेहतर भविष्य के लिए 50 दिनों का छोटा सा त्याग तो बनता ही है। कर डालिए मेहनत सच्चे मन से। सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए रिजल्ट आपके मन का ही आएगा।
रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी तो कहा है कि जही कर सत्य सनेहु, सो तही मिलहि न कछु संदेहु। यानी कि अगर आप सच्चे मन से किसी चीज को चाहेंगे तो वो आपको बिना किसी संदेह के मिलेगी ही मिलेगी। शेड्यूल बनाने के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए शेड्यूल से आइडिया ले सकते हैं, आप चाहें तो उसे ही फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करवा दूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करवा दूं डे टू डे, इस शेड्यूल के हिसाब से जो मैंने अभी आपको दिखाया है और जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना रखते हैं आज के लिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।